बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर नशीब तशरीफ फरमा आज के रूह रवा जनाब नाफे खान साहब, इंचार्ज जिला परिषद मदरसे फौखाना निस्बा भैंसा जिले निर्मल। उसी तरह हेडमास्टर जनाब बखरुद्दीन साहब, उसी तरह हमारे दोस्त जनाब माजिद साहब वार्ड नंबर 26 के काउंसलर, उसी तरह मेरा और भी अजीज दोस्त हदीस छोटा माजिद और हमारे अनवर भाई, और इस मदरसे हाजा के चेयरमैन इकबाल साहब, उसी तरह हमारे यहाँ के हमारे 4 टीवी के रिपोर्टर कशफ फरार, और हमारे हेल्थ सोसाइटी के सदर जनाब वासिफ खबर साहब, और हमारे होनहाल बल्कि बेहतर टीचर मेरी नज़र में जनाब मुखिस साहब, और भी अगर मैं भूल रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ। और सौों की तादाद में बैठे पर्दे में होकर के मेरी छोटी छोटी प्यारी बहनें तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये मंजर, आज का ये फौखाना गर्ल्स स्कूल भैंसे का ये मूवमेंट देखकर ये ऐसा मुझे महसूस होता है जिस वक्त तालीम का दौर शुरू हुआ था कि आज भी तालीम के चाहने वाले तालीमी मैदान में आगे आने के अंदर कभी नहीं इस बात की दलालत करती है। तो आज का जो मेरा उन्वान है कि उस्ताद की अहमियत और जो है वालिदैन तलबा की जिम्मेदारी क्या है और वालिदैन का किरदार क्या होना चाहिए रोशन मुस्तकबिल के लिए तलबा में। तो इंशाल्लाह जो है एक 10 मिनट तो मैं आपके लिए, तुम्हें कहीं भी गया तो पहले बोल देता हूँ, आप इंशाल्लाह अगर मुस्तैद बैठेंगे तो इंशाल्लाह बोलने का मजा आएगा। तो सबसे पहले जो हम आज मना रहे हैं यौम असातिज़ा, तमाम बैठे हुए यहाँ के हमारे काबिल मुबारक, क्योंकि उम्र दराज भी है वो लोग, मैं बहदरत के साथ मैं उनके सामने ये बातें पेश कर रहा हूँ। तो हम जो असातिज़ा आज बना रहे हैं, मैं तमाम यहाँ के बैठे तलबा और हमारे तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के दिन टीचर्स के लिए एक फख्र के बायस का दिन है, क्योंकि टीचर्स अगर नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि माशरे के अंदर जो है तब्दीली नहीं आती, माशरे के अंदर जो है कोई IPS नहीं बनता, कोई IAS नहीं बनता, कोई इंजीनियर नहीं बनता, कोई डॉक्टर नहीं बनता। समझ में आ रही ना बात? तो सबसे पहले जो है हमारे देश के, हमारे भारत देश के जो टीचर थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो 1888 के अंदर तमिलनाडु के एक छोटे से शहर के अंदर पैदा हुए, जो एक जो है मिसाली उस्ताद भी थे और एक मुसन्निफ भी थी, जिन्होंने 45 किताबें मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर जो है ना इन्होंने लिखे। और 1952 के अंदर हिंदुस्तान हमारे भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति लोग बनाए गए। तो बहरहाल इन्होंने एक अच्छे टीचर भी थे, हमको उनकी भी जो है संस्कृत पर, उनकी तारीख पर हमको रोशनी डालते हुए कम्युनिटी के अंदर, माशरे के अंदर हमको एक बेहतरीन टीचर बनते हुए हमारे भारत देश की रक्षा, हमारे भारत देश की इकोनॉमिकल के लिए, बल्कि हमारे माशरे के लिए, हमारे रियासत के लिए, हमारे शहर भैंसा के लिए एक मिसाली बनना बन के तमाम यहाँ बैठे हुए मेरी माँ और बहनों को मैं इस मौके पर अपील कर रहा हूँ, बनकर बैठेंगे ना, राधा कृष्ण जी के जैसा तारीख बना के बैठेंगे। आज उनको कई मरतबे नोबल इनाम से सरफराज किया गया। तो मैं अपनी बात को शुरुआत करने से एक अशार के जरिए शुरुआत कर रहा हूँ। उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोलो, उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोलो, उस्ताद हर दौर में अनमोल रहा। बस समझ में आएगा। तो टीचर एक ऐसी चीज है, टीचर के जरिए हर चीज बनते। जिस तरह से मैं आपकी भाषा में बात करके आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चों की भाषा में बात करके समझाने की। तो जिस तरह से अब हमारे पास करंट आ रहा, मीटर के अंदर करंट आता ना, फ्रिज में जाता, लाइट में जाता, इस्त्री में जाता, स्टोव में जाता, करंट कहां से आता? पावर सप्लाई पावर हाउस से आता, फायर स्टेशन बोलते हैं भैंसे में, बोलते कि नहीं, वहां से आता, वहां से बंद होगा तो कहाँ पे भी करंट नहीं आता, इस्त्री भी फेल हो जाती, फ्रिज भी फेल हो जाता, लाइट भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आती। तो उस्ताद क्या है, जिस तरह पावर स्टेशन है हमारा क्या है,
पुलिस स्टेशन बोलते हो, बकर भाषा में बोलते हैं, पुलिस स्टेशन बोलते हो। तो उस्ताद वो है, उस्ताद के जरिए जो है इंसान IPS बनता, लॉयर बनता, हर चीज बनता। तो उस्ताद की इज्जत करना चाहिए। हमारे दौर के अंदर जब स्कूल का हमारा तालीमी दौर था, हम जो मेहनत भी करते थे, हम मेहनत करते थे। ऐसा नहीं है कि अब हम करोड़पति हो गए, लखपति हो गए। हम ये जो मुकाम आज पाए हैं, ये हम उस्ताद की इज्जत करते हैं। मैं तो यूं कहता हूं कि उस्ताद की अगर जूतियां सीधी भी करना पड़े तो हम करना चाहिए, क्योंकि उस्ताद हमारे लिए मुस्तकबिल रोशन करने वाले हैं। उस्ताद की डांट, उस्ताद की डबट, उस्ताद का गुस्सा करना हमारे लिए क्या है? रोशन मुस्तकबिल का जरिया है। क्या है? रोशन मुस्तकबिल का जरिया है। तो हम उस्ताद की बातों को कभी बुरा नहीं मानना, कभी तकलीफदा नहीं समझना। अब क्या होता, बात जगह जो है स्टूडेंट क्या करते, थोड़ा तो भी उनसे अगर क्या है कि आने नहीं बोलते क्या करते, क्या है बोलकर यार ऐसा मारते कहीं कि मैं मेरा अब्बा को बुला बुलाते, मेरा अम्मा को बुला बुला ले, ऐसा चलता है। वो डांट डपट तुम कल जाके ये मेरी बैठे हुए भाई ना, इसमें से कोई IPS बनेंगी, कोई लॉयर बनेंगी, कोई डॉक्टर बनेंगी, कोई इंजीनियर बनेंगी, कोई भारत देश के जो है पायलट बनेंगे, कोई मेरे भाई जो है देश के जो है रक्षक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पूरे हाथ उठाओ। किसको डॉक्टर बनना है, किसको IPS बनना है, किसको लॉयर बनना है, नहीं बनना है, पूरे का पूरा उठाओ। तो जब आप बनेंगे, मिसाल के तौर पे आप जब बनेंगे, आप लॉयर बन गए, अब नीचे करो बन गया, अब इंशाल्लाह आपका जो जुनून है इंशाल्लाह बनेंगे। इंसान का क्या है? कॉन्फिडेंस। इंसान का जुनून लेके जाता। हिमालय की चोटी पे कौन चलते हैं? हिमालय की चोटी पे कौन चल रहे? इंसान चढ़ता। कौन चढ़ता? इंसान का हौसला चढ़ता। क्या चढ़ता? जुनून। आप पेपर के अंदर पढ़े होंगे, टेलीविजन के अंदर पढ़े होंगे कि कई कामयाब लोग हैं जो जाते हिमालय की चोटी पर चढ़ते जाके, तो इंसान को जो है रास्ते में तकलीफें आती, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस, उनकी हिम्मत, उनका हौसला उनको क्या करता? सुन रहे हैं आप लोग? हिमालय की चोटी पे कौन चढ़ता? हौसला। हौसला एक ऐसी चीज है जिसको आपको कामयाबी की मंजिल को पहुंचाता हौसला। तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना। अब मैं है, मेरे को क्या करे लोग, मैं पॉलिटिक्स में आया, दिल्ली का लीडर भक्त बोल के सोचा, मैं क्या बोला? दिल्ली का लीडर होता हूँ। लोग मुझे इंकरेज करते गए, अरे उन्हें क्या है, इन्हें क्या है। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस क्या बढ़ा? मैं दिल्ली को पहुंचता। आज मैं दिल्ली का लीडर बना नहीं बना, मैं गया दिल्ली को। दिल्ली से लेकर दिल्ली तक कैसा गया? मेरा हौसला, मेरा जुनून, मेरा कॉन्फिडेंस। हम सबसे पहले हमारे अंदर अपने आप को अप्रिशिएट करना। क्या करना? हम कमजोर नहीं समझना। प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें उसकी जगह हम भी उससे आगे बढ़ना। क्या बोलते? रिस्पेक्ट करना, लेकिन हम भी उनके अच्छे बनने की कोशिश करना। दोनों MLA साहब है और MP साहब है, उन्होंने भी इंसान है, हम भी क्या है, उनसे आगे नहीं बन सकते हम। तो इंसान के अंदर हौसला होना और जुनून होना। तो उस्ताद की जो है इज्जत करना। उस्ताद क्या है? हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए संवारने वाले होते हैं। हम छोटी छोटी बात अगर हमारे को गुस्सा करे लेट आने के ऊपर, तो हम जो है ये नहीं करना। अगर कोई गलती भी होगी उस्ताद से, तो हम जो है उस्ताद से माफी मांगना, हम पूछना कि उस्ताद हम तालीमी मैदान में कमजोर तो नहीं है, हम पूछना हमारी कोई कमजोरी है क्या, कोई ये रह जा रही क्या, बोलते हम पूछना, पूछ के उनको ये करना। कभी उस्तादों को भी तोहफे दिया करो। अब सहेलियां तो तोहफे दे रहे। आपके उस्ताद आपको चाहे तो बिगाड़ भी सकते, आपको चाहे तो बना भी सकते। एक उस्ताद के हाथ में चाहे तो बना भी सकते, चाहे तो बना भी सकते। तो जो अक्सर होता किताबों का, वो जब किताबें पढ़ते, कितने पढ़ते किताबें? अब मैं आपको बोलूं तो कितने पढ़ाएंगे भाई? 18-19 साल से मैं मुताला करा, जिसका अक्स आपके सामने पेश करो। मजाक नहीं है, किसी के सामने बात करना, बोलना सही बोलो गलत बोलो। अब मैं तो टीचर भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो थोड़ा सा मोटिवेशन स्पीकर थोड़ा सा, लेकिन उस्ताद जो है कई किताबें पढ़ के जो है आप उसका अक्स पेश करते हैं। कितनी तकलीफदा होता हो। तो हम जो है उस्ताद की इज्जत करना। कभी हम तो उस्ताद को भी तोहफे, हमारे इस्लाम के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले एक दूसरे को तोहफे दिया करो। तोहफे देना, उस्ताद की जो है ना इज्जत करना हर मौके पे। तो वक्त की कमी है, मैं दूसरे अपने मौजू पे आता हूँ। तो दूसरा जो है तलबा की जिम्मेदारी क्या है? तलबा की जिम्मेदारी ये है, जब स्कूल के अंदर उस्ताद पढ़ा रहे तो हमारा भी फर्ज है कि हमारा सिलेबस हम बरोबर करना। फिर
नॉलेज। सबसे पहले तो मैं तमाम हमारी बहनों को ये बोलता हूँ कि आप उनको मुताले का शौक अपने अंदर पैदा करो, मुताले का शौक अपने अंदर पैदा करो। मैं आज जो भी हूँ जनरल नॉलेज, सबसे पहले मैं जब छोटा था हमारे वालिद मोहतरम घर पे पेपर आता था, पेपर का मुताला करता था। पेपर के मुताले से क्या होता, मतलब इंसान को जो है जनरल नॉलेज है। आपको जो बुक्स के अंदर जो है किताबें जो है ना, ये नहीं है किताबें के अंदर जनरल नॉलेज आता जनरल नॉलेज आने के लिए हम मुताला करना, मुताले का शौक होगा। अब हम क्या करते थे बोले तो अब ये बोर्ड दिख रहा, वो बोर्ड को पढ़ना, अब ये दिख रहा अलीजा बैक्स एंड लेक्सिंग बोर्ड, ऐसा जरा जुनून बता लो, जो दिखो पढ़, वो दिखो पढ़, ऐसा एक जुनून बना लो। आदमी के अंदर कैसा होगा तो पढ़ने का जुनून, कुछ बनने का जुनून। जब तक जुनून कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं रहेगा, आप माशरे के अंदर बल्कि देश को न शहर को रोशन करते, ना अपने पेरेंट्स का ना बनाओगे, जिम्मेदारी है तुम्हारी। अब एक माँ जो है, ये वुमेन्स को आप जो है ना तसव्वुर में लो, वुमेन को तसव्वुर में लो। एक माँ जो है रोटी डालते डालते सोचती काश मेरी बच्ची जो है लायर बनना, काश मेरी बच्ची जो है डॉक्टर बनना, काश मेरी बच्ची जो है इंजीनियर बनना, ये सोचते नहीं सोचते। तो उनके आप जो बैठे खाली नहीं बैठे, आप खाली बैठे, आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स आपके साथ है, एक्सपेक्टेशन करते हैं आपके पेरेंट्स, करते नहीं करते। तो हम हमारे माँ बाप को जो है क्या तोहफा देंगे आप एक बेहतरीन माशरे में बन के बचेंगे, या टीचर बनेंगे, या लायर बनेंगे, या आईएएस बनेंगे, या आईपीएस बन के बचेंगे, तो बेस्ट तोहफा क्या होता वही होता। तो हम हमारे माँ बाप के ड्रीम्स को तोड़ना नहीं चाहिए। अब माँ बाप क्या करते हैं, अभी एक मिसाल के तौर पर छोटी छोटी सी कांच, इतनी छोटी सी कांच, शायद आप लोग भी बनाए होंगे, कांच का महल बनाए, तुम्हें से कोई तो भी बनाए होंगे ना, कांच का ऐसा जो महल होता, एक ऐसा बॉक्स बनाए होंगे ना, तो कितनी छोटी छोटी चीजें, इतनी कांच लेके पूरा जो है एक कांच का महल बनाते। तो ये जो क्या है कांच का महल, माँ बाप आपके पेरेंट्स के ड्रीम से, आप ये ड्रीम से जो महल है ना आपके पेरेंट्स के ड्रीम से, अब उनको हम जो है सो नहीं पढ़ के सता के उसके ऊपर अगर पत्थर डालिए तो कैसा हो जाता, कांच का महल टूट जाता। तो तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप जो है कोई रिक्शा चलाते होंगे, शायद कोई किराना दुकान चलाते होंगे, कोई जो है नौकरी करते होंगे। तो क्या है, क्या बोले गरीब पैदा होना ये गलती नहीं है, गरीब पैदा होना ये गलती नहीं है, बिल गेट्स को जानते हैं आप, मशहूर तरीन शख्स है, लेकिन गरीब पैदा होकर मरना, गरीब होकर ये गलत है। तो हम मजबूरी नहीं माना, हमारे वालिद अगर कुछ कर रहे हैं हम उनकी मजबूरी से कर रहे हैं, लेकिन हमें किताबें दिला रहे, हमको पेन दिला रहे, हमको टाइम दे रहे, पसीने में कमा रहे। तो उनके जो कांच का महल जिस तरह है, उनके ड्रीम्स है, उनके ख्वाब है आपके साथ, अगर आप नहीं पढ़े तो क्या होगा, कांच के महल के ऊपर जो पत्थर फेंक देते थे, तो कांच का महल चुकना चूर हो जाता। तो हमारी जिम्मेदारी है, टीचर्स हमारी उनकी जिम्मेदारी पूरी कर रहे, हम जाके सिलेबस पढ़ना, अच्छा पढ़ना, जनरल नॉलेज हासिल करना, क्योंकि बगैर पढ़े के एक मिसाल के तौर वैसा है, मोटे अंदाज में बोलो, आप उधर तवज्जो मत दो, वो बाद में खा सकते हैं बोलो। ये बातें जो है अनमोल, एक मौके पे मिलती है, आप इसको ले लेना। दानिशमंद इंसान वही है जो कुछ ले ले, समझ रहा। तो जो है हम अब पढ़े लिखे वाले की मिसाल इसलिए, अब हमको निर्मल जाने का है, मैं कैसा बोले तो बच्चों की भाषा में बात करता हूँ, मैं बात करना चाहूँ तो बहुत फंसी उर्दू आती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बच्चों की जो है जहन में बैठना वालों को बच्चों की भाषा में बात करता। हमको निर्मल जाने का है, पढ़ने से नहीं आता तो देवों जाने का निर्मल है, जाके देवों। उसकी वजह क्या है, तालीम हासिल करना। तालीम का हमारे जैसा माजिद साहब, हमारे कौसला साहब बोले, तालीम का हासिल करना जो है हर मर्द और औरत का फर्ज है। अगर तालीम के जो है कम्युनिटी में पीस नहीं आता, हमारा शहर रोशन नहीं होता, देश रोशन नहीं होता, तो हम अपनी जिम्मेदारी करना, तुलबा की जिम्मेदारी है। स्कूल से जाने के बाद जो है हम किताबों को खंगालना, पढ़ना, लिखना, कोशिश करना कि हम किताब में फर्स्ट है। हमारे साथ कोई साथियाँ भी, हमारे सहेलियाँ भी, उनको भी सपोर्ट करना, हेल्पिंग नेचर भी होना, ऐसा नहीं है। और मकसद क्या है, तालीमी हुसूल का जो है नौकरी नहीं होना, इसका मकसद क्या होगा, कौम के रहबर बनना। अगर कौम के रहबर, अगर हमारा मकसद नौकरी, समझ में आएगा ना, हमारी नीयत, अगर हमारा मकसद जो है नौकरी छे, पैसे कमाने का, तो तुम पूरे कौम में पूरे रहबर कोई पैदा नहीं हो सकते, नौकरी पैदा हो। हमारा लक्ष्य क्या होगा, मकसद कौम की रहबरी करने का होगा ना। तो तीसरा जो है मेरा वालिदैन की जिम्मेदारी है
तो सबसे पहले खुशकिस्मत है वो लोग, सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी वो है जिसके माँ बाप अच्छे अखलाक के मालिक हो। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी वो है जो जिनके माँ बाप जो है बेहतरीन जो है अखलाक के मालिक हो। अब क्या हो रहा बोले तो बच्चे जो है स्कूल को जा रहे हैं, वो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं बोले तो उनकी जो है जाकर टीचर्स पूछ रहे। जब हमारा तालीम का दौर होता था, हमारे वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल रहीम साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी जो काविशों का नतीजा है, उनकी जो मेहनत है, उनके जो अखलाक है, जिनके कदमों पे हम चले, जिनकी बातों पे अमल करें, ये मुकाम अल्लाह हमको दिया। तो उन्होंने जो है हमारे टीचर को जो है पूछते थे कि हमारे लड़की की जो है तालीमी सेहत कैसी है। क्या पूछते थे? तालीमी सेहत कैसी है पूछते थे। ये फिक्र थी कि उनके अंदर कि मेरा बच्चा कुछ बने, मेरा बच्चा कुछ माशरे के अंदर नाम करे। उन्होंने बिन जंप लगाए पौधा आपका और अब ये फल दरख्त बन रहा या नहीं बन रहा। तो यह पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वक्तन फवक्तन जो है टीचर्स के पास जाके पूछना कि हमारे बच्चों की जो है बच्चों की तालीमी सेहत कैसी है। अब ये क्या हो रहा बोले तो एक मिसाल के तौर पर म्युनिसिपालिटी के 3 वर्कर है, म्युनिसिपालिटी के 3 वर्कर है, तो एक वर्कर जो है खड्डा खोद रहे और तीसरा वर्कर खड्डा खोदती है। वो खड्डा कहीं भी खोदे बोले तो वो दरख्त लगाने के लिए खोद, क्या कर सुन रहे ना आप सुन रहे थे, बोलते नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, बोल रहा वो दरख्त लगाने के लिए वो खड्डा खोदे। खड्डा खोदने के बाद जो है 3 शख्स का काम है ना, तो फर्स्ट वाला खड्डा खोद दिया, सेकंड वाला बीज डालने वाला है, उन्हें गैर हाजिर है, तीसरा क्या करा खड्डे को मिटा दिया। खड्डा खोदे, झाड़ को लगाना, छांव होना, लोगों को फल देना बना। तो वो मंजर जो है चौथा आदमी देख रहा था, चौथा आदमी वो मंजर देख रहा था। अरे बोले आप खड्डा खोदे फिर मिटा दिए, क्या करना भाई? जो बीज डालने वाला है कुछ नहीं, अब क्या करें? तो बीज डालने वाले क्या है? माँ बाप है। टीचर क्या कर रहे? खड्डा खोद रहे फिर मौज दे रहे, समझ? पर बीज डालने वाले असल माँ बाप रिजल्ट हमेशा जो है अपसेट रहे। कभी जाके बच्चों को नहीं पूछते, देखो चाय के होटला पे, पाना के होटला पे माजिद साहब क्या कर रहे, 26 नंबर वार्ड के काउंसलर और कांग्रेस के लतीफ साहब क्या कर रहे, वासिफ साहब क्या कर रहे, ये अरे क्या जरूरत है? अपने बच्चों को देखो, जाके 8 बजे कारोबार से होने के बाद बच्चों की तालीमी सेहत के बारे में बात करो, सिलेबस चेक करो, उस्ताद के पास आओ, पूछो सही बोलो गलत बोलो। बीज डालने वाले जो है, ये बीज डालने वाले माँ बाप है, ये लोग क्या कर रहे हैं? वहां बैठ रहे। अरे बच्चों को मोटिवेट करने वाले आप हैं, बच्चों को आगे दिलासा देने वाले आप हैं। कभी बच्चों के साथ 1 घंटा गुजारो, कभी बच्चों को लाड़ प्यार से नजीक लो। अगर बच्चा कम सहज है तालीम में तो नजीक लो, तोहफे दियो, फिक्र करो अपनी। आपको जरूरत नहीं है कहा इनके उनके देख लेते बैठने का। आपका बच्चा अगर IAS बन गया, IPS बन गया, लॉयर बन गया तो रहे शहर को रोशन करता, बराबर मुल्क को रोशन करता, पूरे जो है कम्युनिटी के लोग आके मुबारकबाद देते कि फलाने का बेटा, अरे माशाल्लाह फलाने की बेटी, उससे बढ़ के और क्या सब होगा। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। वालिदैन और दूसरी बात क्या है, वालिदैन से बच्चों को क्या शिकायत है बोले तो एक शिकायत है, अपनी बच्ची कोई सी भी रहे, फर्स्ट आ देगी, सेकंड आ देगी, थर्ड आ देगी, हमारे बच्ची को जो अपन अप्रिशिएट करना नहीं फलाने की बच्ची देख कैसा बने, अब बोले तो ये 14 नंबर पे जाए, ये नहीं कैसी भी रहते, हमारी बच्ची है, हमारा बच्चा है, हम उसको अप्रिशिएट करके जो है उसको समझाना, पढ़ाना, तोहफे देना। हमारी बच्ची की नहीं करके क्या करते बोले तो वो पड़ोसी की बच्ची की तारीफ करते। अब ये बच्ची क्या होता है, दिल पे गहरा असर होता है। तो मेरी गुजारिश है, और मैं वक्त की कमी हूँ, अब मैं 2 बात करके जो खत्म करता हूँ। और सबसे बेहतरीन पहली दरजगाह है तो माँ है। मेरा अगर मैसेज मेरी माँ तक भी जा रहा सुन ले तो स्टूडेंट जो है तलबा का पहली दरजगा जो है माँ है, माँ की गोद है। माँ जिस तरह का समझेंगे हम जो है बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने अदब से आइए आप, खाइए आप, बैठिए आप, ये हम शुरू करना। तो बच्चे भी क्या, स्टूडेंट भी क्या करते, ये जो चीज है अपनाते। क्या कर रहे हैं बोले तो सिगरेट पी रहे बच्चों के सामने अरियानात कर रहे हैं, बच्चों के सामने जो है गुटके खा रहे, बच्चों के सामने पिक्चर देख रहे, तो बच्चे जो बनते क्या पैसा है। इब्ने सैयद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख आज भी याद करते हैं, वो खारिज बने, क्या तकवा था उनके अंदर। तो हम भी नमाज़ें पढ़ना, हम सलात की पढ़ना, किताब सुन्नत का मुताला करना, दीन के तरीके पे चलना। और दूसरी बात है टीचर की भी जिम्मेदारी क्या है कि हम भी जो है बच्चों पे गहरा असर रहता है। कई टीचर भी ऐसे हैं, उन्हें भी सिगरेट पीते रहते हैं, गुटके खाते रहते हैं,
नहीं तो वो थोड़े आशिका रहते, ये चलता नहीं। तो टीचर पेरेंट्स एक ऐसा है, ये चीज इन लोगों का जो है अपनी अच्छी रूट पे ले जाएंगे तो जो है आपको भी अल्लाह इसका अजर देगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इंचार्ज जाफिर खान साहब का, यहाँ के हेडमास्टर जनाब खैरुद्दीन साहब का, मैं एक छोटा नाचीज को जो है आज यहाँ बोलने का मौका दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी हम तमाम चीज़ें यहाँ दुरुस्त थी, जानी माजें वगैरह हम दिए। इंशाअल्लाह आधी रात को भी कभी भी आप बोलेंगे इसके मसले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से और एम लतीफ़ साहब के साथ से हर वक्त हर काम हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सब मिल के एक शहर भैंसा को रोशन करना बोल के हम ये जो वे पे जा रहे हैं अच्छी वे है, तो हमारा कोई मकसद नहीं इसके अंदर। आगे भी हमको जरूरत पड़ेगी तो बरोबर हम साथ देंगे। सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले टीचर देख तक कम से कम एक 2 IPS 2 IAS 2 लायक सब बनना बोल के मेरी गुजारिश है। अल्लाह का शुक्र। आप सब हमारे जनाब एम लतीफ़ साहब कांग्रेस खायद से बहुत ही सबक आमूज बातें बगौर समाप्त फरमा रहे थे। इन्होंने भी मदरसे के लिए